नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मशहूर मोटिवेशनल लेखक शिव खेरा द्वारा लिखित किताब यू कैन विन के 7वें अध्याय की, जिसका शीर्षक है लक्ष्य बनाएं, अपने लक्ष्य बनाना और उसे हासिल करना। इस वीडियो में हमने लेखक द्वारा बताए गए हर महत्वपूर्ण पॉइंट को अलग अलग स्लाइड और उदाहरणों के साथ विस्तार से समझेंगे, ताकि हम लोग सिर्फ किताब ना सुने बल्कि उसे महसूस भी करें और अपने जीवन में लागू भी कर सके। तो चलिए जानते हैं कि कैसे हम अपने जीवन के लक्ष्य तय करें और उन्हें पाने के रास्ते पर पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़े। अपनी नज़र लक्ष्य पर रखें। कल्पना कीजिए कि आप जंगल में हैं और आपको दूर एक पहाड़ की चोटी तक पहुंचना है। रास्ता घुमावदार होगा, लेकिन कांटे भी होंगे, कहीं कीचड़ और कभी कभी साफ रास्ता भी मिलेगा। लेकिन अगर आपकी नज़र हर समय पैरों के नीचे ही रहेगी तो आप रास्ता भटक सकते हैं। अगर आप आपकी नज़र हर समय पहाड़ की चोटी पर रखेंगे तो चाहे आप भटके गिरे, लेकिन फिर भी उसी दिशा में बढ़ते रहेंगे। यही फर्क है उस इंसान में जो हर छोटी बात में उलझ जाता है और उस व्यक्ति में जो अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहता है। लक्ष्य कोई जादुई चीज़ नहीं है जो अचानक पूरी हो जाएगी, लेकिन अगर हमारी नज़र उस पर टिकी रहे तो हम गलत रास्ता जाने से बचे रहेंगे, हर असफलता को सीख की तरह लेंगे और हर दिन को उद्देश्य के साथ जिएंगे। फोकस का अर्थ सिर्फ देखने से नहीं है, उस दिशा में जीने से है। जब हम बड़े सपने देखते हैं तो उन्हें पाने के लिए त्याग भी करना पड़ता है, अपने कंफर्ट जोन का, अपने शौक़ का, कभी कभी अपने के तानों का भी। लेकिन अगर हमारा ध्यान नहीं भटका तो अंत में वही लक्ष्य हमारे जीवन की सबसे बड़ी जीत बनता है। याद रखिए, रेस तो कई लोग दौड़ते हैं, लेकिन जीत उसी की होती है जिसकी नज़र सिर्फ रेखा पर नहीं, उसके पार के लक्ष्य पर होता है। अब जानते हैं लक्ष्य क्यों जरूरी है। कहावत है, जिस नाविक को नहीं पता कि उसे कहाँ जाना है, उसके लिए कोई भी हवा सही नहीं होती। मान लीजिए आप सुबह उठते हैं, तैयार होते हैं, भागदौड़ करते हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि क्यों। ये ठीक वैसा ही है जैसे कार स्टार्ट करके स्टीयरिंग घुमाते रहना, लेकिन मंजिल तय नहीं है। यही ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती होती है, बिना लक्ष्य की जीना। लक्ष्य हमें 3 बड़ी चीज़ देता है: दिशा, प्रेरणा और फोकस। दिशा ये तय करता है कि हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है। जब लक्ष्य सामने हो तो अंदर से एक आग जलती है, प्रेरणा मिलती है। हम क्या करें क्या ना करें, फोकस या क्लैरिटी के जरिए ये समझ आना शुरू हो जाता है। अब समझते हैं ज़्यादातर लोग अपने लक्ष्य क्यों नहीं बनाते। ये सोचने वाली बात है, जब हम जानते हैं कि लक्ष्य जरूरी है तो फिर भी हम उन्हें क्यों नहीं बनाते। सच ये है कि लोग लक्ष्य से नहीं, उसके साथ आने वाली जिम्मेदारी से डरते हैं। लक्ष्य ना बनाने का कई कारण लेखक इस अध्याय में बताते हैं। लोग सोचते हैं, अगर मैं लक्ष्य बनाऊं और उसे हासिल ना करूं तो क्या होगा। इससे असफलता का डर पैदा होता है। लोग सोचते हैं, अगर मैं अपने सपनों की बात करूं तो लोग हंसेंगे, समाज क्या कहेगा। ये डर भीतर ही भीतर इंसान को तोड़ देता है। आलस और टाल मटोल के कारण लोग लक्ष्य नहीं बना पाते। लोग सोचते हैं, अभी तो उम्र पड़ी है, बाद में कर लेंगे, लेकिन बाद में कभी आता ही नहीं। अपने आप पर विश्वास की कमी के कारण भी लोग लक्ष्य नहीं बना पाते। बहुत से लोग सोचते हैं, मैं तो आम इंसान हूँ, मैं क्या कर लूँगा। यही सोच उन्हें बड़ा सोचने से रोक देती है। लक्ष्य बनाने के बाद वो संतुलित भी होनी चाहिए। मान लीजिए आपने एक ही क्षेत्र में बहुत ऊंचाई पा ली है, पैसा बहुत कमाया, लेकिन सेहत चली गई, रिश्ते टूट गए, मन खाली हो गया। क्या इसे हम सफलता कहेंगे? जी नहीं, सफलता तब तक अधूरी है जब तक वो संतुलित ना हो। संतुलित लक्ष्य का मतलब क्या होता है? संतुलित लक्ष्य का मतलब लेखक समझाते हैं, व्यक्तिगत और पेशेवर संतुलन, आर्थिक और आत्मिक विकास, सेहत और उत्पादकता। लेखक इस बिंदु पर हमें सतर्क रहने के लिए आगाह किया है। करियर में आगे बढ़िए, लेकिन परिवार के साथ रिश्ता ना टूटे। पैसा कमाना अच्छा है, लेकिन आत्मा का सुकून उससे ऊपर है।
दिन भर काम करने से ज़्यादा जरूरी है कि हम मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहे। जीत वही है जो हर पहलू में हो, काम में, रिश्तों में, मन में और आत्मा में। संतुलन नहीं तो लक्ष्य का कोई मतलब नहीं। अगर एक टेबल के चारों पैर बराबर ना हो तो कितना भी कीमती सामान उस पर रखा हो वो गिर ही जाएगा। जिंदगी भी ठीक ऐसे ही टेबल जैसा ही है जिसके 4 पैर है, स्वास्थ्य, करियर, रिश्ते और आत्मा। अगर कोई एक भी पैर कमजोर हुआ तो सफलता भी अस्थिर हो जाएगी। संतुलन हमें आंतरिक शांति, स्थायित्व, लंबी दूरी की सफलता देता है। अगर दिशा सही नहीं है और मन खाली है तो रफ्तार मायने नहीं रखती। संतुलन ही असली स्थायी सफलता है। क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी का महत्व होता है। बहुत से लोग सोचते हैं जितना ज़्यादा कर सको उतना बेहतर, पर उत्पादक का मतलब ज़्यादा नहीं बेहतर होता है। तो असली फ़र्क कहाँ है, आप इस उदाहरण से समझेंगे। मान लीजिए 10 काम करना और अधूरा छोड़ देना बनाम 2 काम पूरे मन से करना और उन्हें पूरा करना, कौन सा अच्छा है? 100 रिश्ते को निभाने की कोशिश करना बनाम 5 गहरे रिश्ते जीना, या जिंदगी को भागते हुए जीना बनाम ठहर कर हर पल को महसूस करना। गुणवत्ता ही पहचान बनती है। लोग हमें याद नहीं रखते कि हमने कितना किया, बल्कि कैसे किया वो याद रखते हैं। इस अध्याय के आखिर में एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा किया गया है, वो है सेहत। अगर शरीर साथ ना दे तो सबसे बड़ी सफलता भी बेकार लगती है। मान लीजिए आपने नाम कमाया, शोहरत पाई, बैंक बैलेंस लाखों में है, लेकिन एक दिन डॉक्टर कहे आपको आराम करना होगा, नहीं तो शरीर जवाब दे देगा। क्या आप उस दिन को सफलता कहेंगे? सेहत सबसे पहली संपत्ति है और लक्ष्य तय करते वक्त इसका ध्यान रखना अनिवार्य है। देर रात तक काम करना, फास्ट फूड से पेट भरना, तनाव में जीना, लेकिन इलाज को टालना, क्या अक्सर ऐसा नहीं होता? लोग सोचते हैं अभी तो दौड़ लेना है, सेहत बाद में देखेंगे, लेकिन सेहत साथ ना हो तो मंजिल तक पहुंचने का कोई मजा नहीं रह जाता। एक अच्छा शरीर एक अच्छा मन बनाता है और एक अच्छा मन बड़ी सोच के लक्ष्य को पूरा करता है। सामाजिक दायित्व पालन किए बिना लक्ष्य पाना अधूरा माना जाता है। सफल वही है जिसका फायदा समाज को भी हो। क्या आपकी सफलता सिर्फ आपके लिए है या किसी और के काम भी आएगी? समाज के प्रति जिम्मेदारी क्या है? क्या आपके काम से किसी को रोजगार मिलेगा? क्या आपकी कहानी किसी को हिम्मत देगी? क्या आपकी सफलता से किसी की जिंदगी बदलेगी? आपका लक्ष्य तब महान बनता है जब वो मैं से निकलकर हम तक पहुंचता है। अगर आपकी सफलता में दूसरों की भलाई शामिल नहीं है तो वो सिर्फ उपलब्धि है, उपलब्ध महानता नहीं। अपने लक्ष्य प्राप्ति के यात्रा में इसे जांचना परखना बहुत जरूरी है। अपने जो लक्ष्य बनाया है क्या वो वाकई आपका है या फिर समाज का दबाव, माता पिता की अपेक्षा, दोस्तों की होड़ ने आपको किसी और की मंजिल की ओर धकेल दिया है? खुद से ये सवाल जरूर पूछे, क्या ये मेरा सपना है या उधार लिया गया विचार? क्या ये मेरी वैल्यूज से मेल खाता है? क्या मैं इसके लिए तैयारी करने को तैयार हूँ? हर लक्ष्य की टेस्टिंग जरूरी है, वरना आप पूरे जीवन गलत दिशा में भागते रहेंगे। जिस रास्ते पर चलना दिल को सुकून ना दे तो वो चाहे कितना भी चमकीला क्यों ना हो, वो रास्ता आपका नहीं है। हमारे लक्ष्य और नैतिक मूल्यों के बीच मेल होना चाहिए। लक्ष्य का मतलब है लक्ष्य ऐसा हो जो गर्व दे, शर्म नहीं। लोगों से झूठ बोलकर, दूसरों को गिराकर, गलत रास्तों में अगर हम कुछ हासिल करते हैं तो वो लक्ष्य नहीं, सिर्फ ग्लैमर है, और ग्लैमर ज़्यादा देर तक नहीं टिकता। सच्ची सफलता वही है जिसे आप जी सके, छुपा कर नहीं, खुलकर। किसी काम में सक्रियता का मतलब ये नहीं है कि काम पूरा हो रहा है। दिन भर भागते रहना और कहीं नहीं पहुंचना, यही है बिना उद्देश्य की सक्रियता। लोग कहते हैं मैं बहुत बिजी हूँ, लेकिन सवाल ये है क्या हम लोग वाकई आगे बढ़ रहे हैं या सिर्फ घूम रहे हैं? किसी काम में बिजी होना मतलब व्यस्त रहना, और काम के जरिए प्रोडक्टिव होना मतलब उसका परिणाम आना। कभी कभी हम दिन भर छोटे छोटे कामों में उलझ जाते हैं और मुख्य काम छूट जाता है। बिजी रहने से मत घबराइए, लेकिन ये जरूर पूछिए
कि उस व्यस्तता का फल क्या है। बेमतलब लक्ष्य से हमें बचना चाहिए। कुछ लक्ष्य हम इसलिए बना लेते हैं क्योंकि वो दूसरे को अच्छा लगते हैं। लोग वाह वाह करेंगे, सोशल मीडिया पर तारीफ मिलेगी, स्टेटस बढ़ेगा। लेकिन सवाल ये है, क्या उस लक्ष्य को पाकर भी मन संतुष्ट होगा? बेमतलब लक्ष्य की पहचान कैसे होते हैं? जो काम हासिल करने के बाद भी खालीपन महसूस हो, उसमें किसी और की खुशी हो, हमारी नहीं। बहुत मेहनत के बाद भी दिल कहे क्या यही था? इससे बेमतलब लक्ष्य की पहचान किया जा सकता है। अब लेखक द्वारा कुछ अंतिम संदेश। लक्ष्य सिर्फ मंजिल नहीं होते, वो रास्ता भी तय करते हैं कि आप कौन बनेंगे। इसलिए लक्ष्य बनाइए सोच समझकर, सच्चाई के साथ और समाज की भलाई को साथ रखते हुए, क्योंकि जब हम एक सही दिशा में पूरी ताकत से कदम बढ़ाते हैं तो रास्ते खुद बनते जाते हैं और जिंदगी अर्थ से भर जाती है। अगर आपने कोई सपना देखा है तो उसे हवा में मत छोड़िए, उसे लक्ष्य बनाइए और फिर अपने हर दिन, हर सोच, हर कदम को उसी दिशा में मोड़ दीजिए। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें, चैनल द इनसाइट को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो के साथ आपके साथ दोबारा मुलाकात होगा। स्वस्थ रहे, खुश रहे, परिवार का खूब ख्याल करें। धन्यवाद।